ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 30 मार्च का सारा लेवल्स निफ्टी के लिए। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी में, तो सारा चीज़ों को देखेंगे नहीं देखेंगे और क्या से कौन सा लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा एक बार डिस्कस कर ले। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन अर्निंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, तो जो कल मंथली एक्सपायरी इसलिए है क्योंकि परसों जो है ना 31 मार्च जो है वो महावीर जयंती है और मार्केट क्लोज है, तो दैट इज द रीजन कल मंडे को मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो तो मैंने पूरा नहीं डाला, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट 23,000 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट कैन प्रोसीड स्मूथली डाउन साइड। आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, 23,000 के नीचे प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसके साथ साथ इस समय 50 के नीचे भी प्राइस एक्शन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो बहुत स्मूथली मार्केट नीचे है। अब कल के लिए सारा चीज़ें एक बार क्लियर करेंगे। उससे पहले इस लेवल को हटाना है, इनको हटाना है और नीचे वाले चीज़ों को हटाना है, ठीक है। तो आपको पूरी प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं वीकली कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको समझो। पहले यहाँ पे समझिए। मार्केट ऊपर से गिरने के बाद एक पहला कंफ्यूजन वीक आया। कंफ्यूजन वीक आया, कंफ्यूजन वीक आने के बाद लुक एट दिस, उसके पहले मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड मूवमेंट किया, लेकिन जो कंफ्यूजन वीक आया, कंफ्यूजन वीक में मार्केट बहुत नजदीक जाके क्लोज किया। नेक्स्ट वीक भी कंफ्यूजन वीक आया, वाई? क्योंकि अनसर्टनिटी बढ़ा है और एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसके बाद भी बिल्कुल नजदीक जगह क्लोज किया है। अब मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर इसके नीचे निकला तो बहुत बड़ा पैनिक, अगर इसके ऊपर निकला तो बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग। देखो, प्राइस हमें ये बता रहा है, सीधी बात, नो बकवास, प्राइस हमें ये वाला एक पैटर्न बता रहा है कि प्राइस ऐसे मूवमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेकेड प्राइस एक्शन। अब इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। क्या चीज का तड़का लगाएंगे? न्यूज का तड़का लगाएंगे, थोड़ा सेंटिमेंट का तड़का लगाएंगे, है ना। वो चीज जब लगाएंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिल सकता है। ग्रैबिंग का चीज है, ठीक है। ग्रैबिंग क्या है? ग्रैबिंग क्या है? निकल के ही ऊपर की तरफ कवर, या फिर निकल के ही नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक अच्छा खासा फॉल। ये हो गया मैनिपुलेशन वाला तरीका। अब इसको टैकल कैसे करना है समझ जाएंगे, लेकिन ये वाला वीक जो आने वाला है, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, मतलब ये मंडे से जो वीक है इसके बीच में रह गया, नेक्स्ट वीक भी इसके बीच में रह गया, लेकिन जिस भी दिन ये रेंज को तोड़ेगा मार्केट में बहुत अच्छा रॉकेट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर इट। हो सकता है आने वाले ये वाला जो हफ्ता आ रहा है ना, मार्केट इसी बीच में रह जाए, हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, जिस भी वीक ये इसको तोड़ेगा, हो सकता है इलेक्शन वाला दिन वीक पे तोड़ दे, बंगाल में इलेक्शन है। एनीवे, इट्स कंप्लीटली अप टू मार्केट। बहुत बढ़िया हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब डेली पे जाते हैं, डेली पे जाएंगे और चीज़ों को थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट्स प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और सारा गैप्स, मतलब इनिशियली जो जितने भी गैप्स है और पुराना जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी था, इसको भी मार्केट ने प्रॉपरली ओवरऑल कवर कर दिया है, ठीक है। ओवरऑल कवर कर दिया है, ओके। अब ओवरऑल कवर करने के बाद अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे का सेशन पे मार्केट पे अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जो ये फॉल आया है ना, ये फॉल को देख के समझ में ही आ रहा है दिस इज नॉट अ हेल्दी फॉल। सी, प्राइस को देख के ही हमें समझ में आ रहा है दिस इज नॉट अ हेल्दी फॉल। अगर हम इस फॉल के साथ इंडिया विक्स को देखेंगे तो इंडिया विक्स 8% बढ़ा है पहले का 3 कैंडल। लुक एट दिस, ये सारे चीजों को ना देखिए। पहले का 3 कैंडल में ही जो विक्स बढ़ा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ निफ्टी सिर्फ पहले का 3 कैंडल में नहीं गिरा है, निफ्टी पहले के 3 कैंडल के बाद भी और लगभग 0.8% गिरा है। लेकिन अगर आप विक्स को देखोगे तो विक्स राइज नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड नॉट पैनिक, दिस इज कॉल्ड अ टैक्टिकल सेल ऑफ, वेरी वेरी स्मार्ट सेल ऑफ। ये सारे चीजें मार्केट करता रहता है। जो गैप अप किया था, वीक हैंड्स निकाल के फिर निकलना, तो दीज आर ऑल स्मार्ट प्लेइंग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को हमें कंसिडर रखना है। अब मैं मंडे के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर हम इनिशियली चीज़ें देखते हैं ना, तो जो नेक्स्ट हडल मार्केट के लिए बन सकता है, वो अगर आप ठीक से देखते हो तो ये एक लेवल बन के आ सकता है 22,600 के आजू बाजू, ये एक लेवल बन के आ सकता है। दूसरा लेवल कौन सा बन के आ सकता है? लगभग लगभग यही 22,500 से लेके 480 से लेके 500 के बीच में, ये एक बन के आ सकता है। और तीसरा आ गया 22,000, मतलब ये एक छोटा सा टच एंड गो वाला लेवल है जहाँ पे मेक
और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनिशियल आ सकता है। उसके साथ साथ इसके बिल्कुल अगर हम नज़दीक देखें तो नज़दीकी एकदम नज़दीक में कोई नहीं आता है। हाँ, पाइवट आप लगा के देख सकते हो, बट मैं उस तरह से नहीं देख सकता हूँ, मुझे एक प्रॉपर लेवल चाहिए। तो ये और ये दोनों अच्छा लेवल दिख रहा है। अच्छा, अपसाइड की तरफ सेल ऑफ के लिए कौन सा लेवल दिख सकता है? बिल्कुल आपको यहाँ पे एक वीक दिख रहा है और ये वीक के सामने क्या है? 23,000, राइट। तो इससे अच्छा हमें लेवल नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तीनों जगह को हम मार्क कर लिए, ये तीनों जगह को मार्क कर लिए। दीज आर हाई इंपैक्ट जोन। तो ट्रेड कहाँ से लेना है? हमेशा हाई इंपैक्ट जोन से लेना है। मिडिल में कुछ हो गया, ये तोड़ दिया ले लो, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। रिवर्स हो गया डब्ल्यू बना, नहीं। हाई इंपैक्ट जोन पे आने दो, तब जाके ना ऑप्शन प्लेयर के हिसाब से आपको मजा आएगा। देखो ये गोल्ड नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इंडियन मार्केट और गोल्ड मार्केट हो गया फॉरेक्स मार्केट में एक बहुत मेजर डिफरेंस क्या है? वहां पे डीके नहीं है, यहाँ पे डीके है। तो दिस इज वेरी हार्ड टू टैकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैं भी फॉरेक्स में चला जाता अगर इंडिया में गोल्ड लीगल हो जाता, क्योंकि डीके नहीं है ना, टेंशन नहीं है, किचकिच नहीं है, चलो आराम से करेंगे। बट यहाँ पे डीके है, तो अगर आप हाई इंपैक्ट जोन पे नहीं लोगे तो मार्केट हो सकता है कि आपका व्यू है मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन आपने हाई इंपैक्ट जोन से नहीं लिया तो मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन ऐसे आया, तो अल्टीमेटली यू आर गोना लूज मनी। वही चीज अगर आप हाई इंपैक्ट जोन से लाओगे, मतलब लोगे, तो आपका जो टारगेट है एटलीस्ट उतना ना आके जितना भी आए वो शार्प आएगा, बिकॉज वो हाई इंपैक्ट जोन है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द हाई इंपैक्ट जोन्स, ठीक है। तो ये तीन आ गया जो कि बहुत अच्छा जोन है। अब मिडिल के आसपास, नाउ क्लियरली वॉच इट, आप यहां से चेक कर लो, क्या यहां पे आपको कोई भी अच्छा जोन दिख रहा है? कोई भी अच्छा जोन दिख रहा है जहां से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है? नहीं दिख रहा है। तो क्या ये मतलब ये जोन वेल्ले है? एब्सोल्युटली नॉट। ये जोन वेल्ले नहीं है, ये आने वाले टाइम पे जोन क्रिएट हो सकता है। मतलब मंडे के सेशन पे अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहां पे कुछ करता है तो आने वाले टाइम पे ये जोन के अंदर एक इंपैक्ट जोन बन सकता है। बट अभी दिस इज टू ब्रॉडर टू गेट कंसिडर्ड। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ट्रेड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मिनट के चार्ट्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, एलटीएफ में, वो भी उसी इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड हो सकता है फॉर मंडे। तो मैं इसके बारे में अभी आप लोगों के साथ बात करूंगा तो क्या फायदा है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ऐसे बनेगा तब जाके इसको लिक्विडिटी देखेंगे, नहीं बना ऐसा बना तब जाके इसको लिक्विडिटी देखेंगे, तो कैसे बनेगा हमें तो पता नहीं। तो दैट इज द रीजन मैं कभी कभी आप लोगों के साथ जो हाई इंपैक्ट जोन नहीं होता उनको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं करूंगा। तो अगर मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जस्ट अ मोमेंट, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ आया, वैसे इनिशियली ट्रेड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्रिएट समथिंग, ठीक है। तो मैं फ्लैट ओपनिंग को बिल्कुल छोड़ देता हूँ। आई डोंट हैव एनी लेवल टू शेयर फॉर यू गाइस, राइट। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ऊपर गया तो वी शेप रिकवरी हुआ, कुछ आया तब देखेंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो डाउन साइड की मूवमेंट आया, इंपैक्ट जोन से पहले एक तरफा गिरा, तब जाके यहाँ से कुछ आया तो देखेंगे, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग से पहले नथिंग, मतलब फ्लैट ओपनिंग पे आई कैन नॉट शेयर एनीथिंग, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है 0.7% के आसपास अगर गैप ओपन होता है 23,000 के आसपास, रिमेंबर इट, 23,000 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और पहला कैंडल सेम टू सेम जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, कोई अच्छा कैंडल आ गया ना, मार्केट में अच्छा शॉर्ट कवर आ सकता है। 23,000 का लेवल जो है ना, एक बार ऑलरेडी टेस्टेड है, उसके टेस्टेड के बाद समझिए, टेस्टेड हो चुका है, उसके बाद मार्केट गया भी है, लेकिन अगेन न्यूज़ एंड पैनिक की वजह से मार्केट नीचे आ गया, फिर से निकलेगा तो 23,500 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 23,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लिया, जो भी बहुत सेफ प्लेयर है, आप लोग एक छोटा सा प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वैसा जैसे होगा आप वहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा मार्केट में शॉर्ट कवर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, 23,150 200 के आसपास, मतलब 1.5% के आसपास गैप ओपन हो गया, सेम टू सेम कहानी, जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट अगर इतना ऊपर गैप ओपन होगा ना तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके फिर निकल सकता है, या फिर यही ऐसा ये पैटर्न बोलना नहीं चाहिए, उतना उतना डीप में नहीं जाते, बट मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है 1% के आसपास, माफ कीजिए 1.5% के आसपास, 1.4% के आसपास, तो मार्केट में फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ आके सेकंड हाफ से हमें थोड़ा बहुत मार्केट कवर होता हुआ देखने को मिल सकता है, सीधी बात। मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, क्यों क्या देखना है या नहीं देखना है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगा। बट अगर सेकंड हाफ मार्केट गैप अप ओपन होता है 1.5% के आसपास, तो फर्स्ट हाफ में एक सेल ऑफ आ सकता है, यही लेवल का लिक्विडिटी लेके मार्केट सेल ऑफ आ सकता है, जस्ट लाइक दिस एक सेल ऑफ आ सकता है, अगेन मार्केट सेकंड हाफ में घूम सकता है, और 23,000 विल बी वेरी आइडल टू प्लेस अ रिवर्सल ट्रेड। मतलब फर्स्ट हाफ के आसपास अगर गैप अप ओपन हो गया बहुत बड़ा और यहाँ पे कोई अच्छा बेरिश कैंडल आ गया, तो उसके नीचे शॉर्ट मार के 23,000 से चीज़ों को कवर करके एक बार फिर से होल्ड किया जा सकता है, ठीक है।
ओके, तो ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, अगर मार्केट वही 0.7% के आसपास, जैसे अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो 819 के आसपास क्लोज हुआ है ना, तो अगर 0.7% 6% के आसपास गैप डाउन ओपन होता है 22,650 600 के आसपास, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आने के बाद उसके ऊपर निकलेगा तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, बेझिझक आप भी बाई कर सकते हो। अच्छा खासा एक तरफा गिरेगा, एक बार में गिरा, एवरीवन नोज कि प्राइस पे एक बार पुल आ सकता है, तो वहां पे एक बार अपसाइड का मोमेंट आ सकता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। बट यस, ये अपसाइड का मोमेंट पे आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि विक्स पे ड्रेस्टिकल डाउनसाइड का मोमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से जब, क्योंकि ऑलरेडी विक्स क्या होगा ना, जिनके पास ओवरनाइट पोजीशन, देखो क्या होता है ना, दिस आर इंडियन मार्केट, बहुत लोग बोलते हैं इंडियन मार्केट से ज्यादा क्या हार्ड है, देखो हार्ड तो एवरी मार्केट है, इजी एवरी मार्केट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस, बट इंडियन मार्केट में ना अपना एक डिसएडवांटेज है, मैनिपुलेशंस ना, मतलब हम सोचते हैं हमेशा मैनिपुलेशंस लोग करते हैं, नॉट ऑलवेज, ये सिस्टम का जैसा एक सिस्टम का फ्लॉ है ना, मतलब ऐसे ही है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हार्डेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लॉ है, इतना है, अब ये किसी एक की गलती है, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज अ सिस्टम। तो वही चीज इंडियन मार्केट का जो सिस्टम है, जो फ्लॉज है, वो बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हाउ अ ट्रेडर विल एक्ट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, वेयर एज गोल्ड मार्केट क्या है ना, वहां का फ्लॉ बेटर है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हार्ड है, उसको कोई अगर मिटिगेट कर लिया, रिस्क को मिटिगेट कर लिया, देन इट विल बिकम अ गुड पार्टनर, वेयर एज इंडियन मार्केट में इतना फ्लॉज है ना, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, बट आपको जानना जरूरी है। मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, अब जिनके पास ओवरनाइट पोजीशन से सपोज 100 रुपए का प्रीमियम है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से वो 200 होना चाहिए, राइट, लेकिन विक्स हाई हो गया, विक्स हाई हो गया, इंडिया विक्स हाई हो गया, उसके साथ साथ मान के चलते कोई थेटा या फिर वेगा, थेटा बोल रहा हूँ, वेगा या गामा थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया, तो 200 का प्राइसिंग कितने में आ गया, लगभग लगभग 230 के आसपास, सपोज 230 के आसपास, 30 पॉइंट का प्रीमियम इनको मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं एज एन ऑप्शन बोल रहा हूँ, और या फिर मैं सेलर के हिसाब से बोलता हूँ, तो किसी ने मान के चलते ऊपर से शॉर्ट करके रखा है, तो वही चीज़ 100 रुपये का शॉर्ट करके रखा है, इंट्रेंसिक के हिसाब से उसको वो 30 रुपये पे आना चाहिए, तो 70 रुपये उसका लाभ हो जाना चाहिए, ठीक है, 70 रुपये उसका लाभ हो जाना चाहिए, लेकिन विक्स थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसलिए 30 की जगह पे उसको 50 रुपये मिला, उसको 50 रुपये मिला। नाउ नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, जैसे यहाँ पे गैप डाउन के आसपास ओपन हुआ, विक्स बढ़ा, अब विक्स क्या करेगा ना, बढ़ गया, जस्ट लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले विक्स का चार्ट दिखाया ना। अब अगर मार्केट पे यहां से अपसाइड का मोमेंट आएगा ना, अपसाइड का मोमेंट आएगा, विक्स बढ़ा नहीं, अब नहीं बढ़ेगा, विक्स क्या करेगा, कूल ऑफ होगा, विक्स क्या करेगा, कूल ऑफ होगा, जैसे विक्स कूल ऑफ होगा, जो 230 का जो प्रीमियम है, जो 230 का प्रीमियम है, वो जैसे विक्स कूल ऑफ होगा ना, वो बहुत शार्प डाउनसाइड का मोमेंट मारेगा, क्यों मारेगा, ये 30 रुपये पूरा विक्स की वजह से बढ़ा है, अब विक्स कूल ऑफ हो रहा है, वो बहुत शार्प नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो जितने भी फोमो बायर्स से कि चलो मार्केट गिर गया और लेके जाएंगे, तो ये पुट का बता रहा हूँ, ये कॉल का बता रहा हूँ, ठीक है, तो जितने भी फोमो बायर्स से वो हायर प्राइस पे ले लिए, दे आर कंप्लीटली स्टक, मार्केट ऊपर की तरफ गया, और ये 230 का प्रीमियम 150-60 आ गया, सेम टू सेम जितने भी रिवर्सल प्लेयर्स से कि चलो ठीक है मार्केट यहां से रिवर्स करेगा तो हम कॉल ले लेते हैं, उन्होंने 30 रुपए, ये 50 रुपए का चीज ले लिया, लेकिन ये 50 के अंदर क्या है, 20 रुपए का ऑलरेडी विक्स भरा हुआ है, तो विक्स घट गया, ये क्या करेगा ना, 50 80 90 नहीं होगा, ये 50 शायद 60 होगा, 60 होगा, 65 होगा, क्योंकि विक्स भी कर रहा है, गिर रहा है, मार्केट भी भग रहा है, एक कोरिलेशन आ गया और डेंजरस सिचुएशन हो गया, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली पुट बायर्स कुछ नहीं मिला, ये तो खत्म ही है, कॉल बायर्स थकान की वजह से हार के मार्केट से निकल जाएंगे, समझ पा रहे हो, नाउ दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, दिस इज द फ्लॉ ऑफ द सिस्टम। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, यू हैव टू एक्ट वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, वेरी ऑप्टिमिज्म को ध्यान पे रखते हुए, बहुत बहुत ज़्यादा मिटिगेशन को अपने ध्यान पे रखते हुए, ताकि आपका कैपिटल जो है ना वो प्रिजर्व रहे, ये सारे गलतियां मत कीजिए, मतलब क्या बताऊँ, अगर ये सब गलतियां आप दोहराना चाहते हो, मतलब करना चाहते हो तो करो, ठीक है, यू विल गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, बट विद एक्सपीरियंस कम्स पेन, यू हैव टू एंड्योर इट, ओके, तो ये हो जाएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये सारे एरिया के आसपास, तो एक मजेदार सिचुएशन बन सकता है। नाउ द थिंग इज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इसके भी नीचे, अब अगर मिडिल के आसपास ओपन होता है, तो अगेन 22,500 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट PSY नंबर है, यहाँ से एक बार मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा या फिर कोई पैटर्न आएगा या सेकंड पुल बैक आएगा, तो एक बार मैं बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मार्केट अगर खुलते ही अपसाइड की तरफ जा रहा है ना,
तो भी वहाँ पे बाई किया जा सकता है, बट दिस टाइम एक प्राइस एक्शन विल बी इंपॉर्टेंट, ताकि एक श्योरिटी आ जाए। श्योरिटी क्या मतलब, एक कंफर्मेशन आ जाए और उस हिसाब से मैं ट्रेड कर पाऊँ। वेयर यही चीज़ अगर गैप डाउन यहाँ से चलता तो हमें प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं था। वाई? क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग शार्प आ सकता है अपसाइड की तरफ। वेयर अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होगा और भी नीचे, तो प्राइस एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हो सकता है ना, अपसाइड की तरफ जाके मार्केट इसी ट्रेडिशनल लेवल को एक काइंड ऑफ रेजिस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। वेयर चांसेस बहुत कम है गैप डाउन ओपन होने के बाद और नीचे की तरफ प्रोसीड करे, क्योंकि मीन डाइवर्जेंस बहुत दिख रहा है। तो मार्केट कैन प्रोसीड इधर अपवर्ड्स और स्टे साइडवेज, और जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है, वो प्राइस की तरफ आ जाए, तो काइंड ऑफ एक डेंजरस मंथली एक्सपायरी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन, ट्रेंडिंग हमेशा मत सोचिए कि ट्रेंडिंग ही होगा, ट्रेंडिंग ही होगा, नहीं हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश फर्स्ट हाफ मंथली एक्सपायरी हो, तो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। और अगर मंथली एक्सपायरी है, ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी है, कुछ समझ नहीं आता है, नथिंग एट ऑल, तो क्या करना है, 2:45 का जो सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो सेटअप, उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे ना, तो एटलीस्ट महीने में, साल में 12 सेटअप आएगा, 4 में स्टॉप लॉस जाएगा, 2 एक्टिवेट नहीं होगा, बचा 6 में से 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, 3 टारगेट देगा, बहुत छप्पर फाट टारगेट देगा। दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, यू हैव टू सी द लॉन्ग टर्म गेन। ओके, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नवरात्रि का ऑफर एंड होने वाला है बहुत जल्दी, तो गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है। उसके साथ साथ स्विंग शस्त्र का भी है, ट्रेडिंग गीता का भी है, और कॉम्बो का भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।